ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सूत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तर दशम स्कंद के उत्तरार्ध भाग का में 51वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है काल यवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा। श्री शुकवाच तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जीयानामयूढूपम दर्शय तमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौसुभा मुक्तकन्धरं पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत् शुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवयामितिं पुमात् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वनमाल्यातिसुन्दरा लक्षणे नारदा प्रोक्तिर्नान्यो भवितुम् अर्हति निरायुधश्चलन् पद्भ्यां योत्सेनेन निरायुधः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो, पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय हाल के खिले हुए दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतम्बर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। इदं निश्चित्य यवना प्रादवन्ता प्राङ्मुखम् अन्वधावज्जिघ्रेक्षुष्टं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तां युवाप्नानं हरिणां स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवनेशोद्रिकन्दरं पलायनं यदुकूले जातस्य तव नोचितम् इदं क्षिप्पानुगतो नयनं प्राप्य हता शुभः एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्रविशद गिरिकन्दरं
सोऽपि प्रविष्ट तत्रान्यं शयानं ददृशे नरं नन्वासो दुरमानीय सीते मामिय साधुवत् इदं मत्वा च्युतं मूढस्तं पदा समताड्यत स उत्थाय चिरं सुप्तं शनेरुन्मील्यलोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तदक्षाक्षे स्थितं न तावत् तस्य रुष्टस्य दृश्यपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसात् भवत्क्षणात्। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा तब वे दूसरी ओर मोह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता है कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी युद्धवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतने दूर ले आया है और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ नाराज हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा होगी और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर एव च कस्मात् गुहा गता दस्यसे कन्तेजो यवनार्दनः। यवनार्दनः। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृश्यपात पात्र मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था और उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, ईशा को कुलेजा तो मान दाता त्रितनेव मान मुचकुंदो इदम ख्याता ब्रह्मण्य शतसंग्रह स याचित सुरे गणैरिंद्रादैरात्मन क्षणे असुरेभ्य पवित्रेस्त तदरक्षां सौ करो चिरम लब्धा गुहम ते स्वपालम मुचकुंदो मथा ब्रुवन्। राजन, वीरमतां क्रेषात् भगवान् न परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राजं नियतकण्टकम्। अस्मान् पालितो वीर कस्माते सर्व उज्यता सुता महिष भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिण प्रयास तुल्यकालीया नादुना सन्ध्यकालिता कालो बलीयता बलिनां भगवानम् ईश्वरो व्यय प्रजा काले ते क्रीडन् पशुपालो यथा पशून् वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य न एक ईश्वरेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्यय एवं मुक्ता सवे देवान् अभिवन्द्य महायशा अस इष्टा गुहा विष्णु निद्रया देवदत्तया स्वापं यातं यश मध्ये बोधये त्वामचेतन स त्वया दृश्यमात्रसु भस्मी भवतु तत्क्षणात् यवने भस्मसानिते भगवान् सात्वतवर्षभ आत्मनं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकोशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं राजत् कौस्तभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्यां च मालया चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं
प्रेक्षणीयं निलोकच्छ सानुरागा स्मृते क्षणम् अपि वयसंमत मृगेन्द्रोदारा विक्रमं पर्यपृच्छमन् महाबुद्धिर्त्येषा तयधर्षता संकितर्षण के राजा दुर्गसमेव तेजसा। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मानदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त असत्य प्रतिज्ञा संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री और आपके समय की प्रजा में कोई नहीं रहा है। सबके सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने के सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी। वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। होंठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाली सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर वह चकित हो गए। उनके तेजस हत प्रतिभ हो शक पका गए। भगवान अपने तेज से दूरदर्श जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा को भवानीय मुचकुंद वाचा ओ भवानीय संप्राप्त विपने गिरे गौहरे पद्भ्यां पद्म बलासाभ्यां विचरशूरुककंटके किं श्रुतेजस्विनां तेजो भगवान वा विवावसु सूर्य सोम महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषस्वा यद बाध्यसे गुह्यध्वान्तं प्रदीपाव प्रभया यथा शुश्रूषतामभ्यलीकम् अस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वै तुम पुरुषव्याघ्र इक्ष्वाका छत्रबन्धवा मुचकुन्दो इदं प्रोक्तो यो नास्वात्मज प्रभु चिरप्रज्ञाग्रश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः सयेस्मिन् विजये कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मे कृतो नूनम् आत्मयेनैव पाप्मना अनन्तरं भगवत् श्रीमान् रक्षितो मित्रसातन
तेजसा ते विषयेण भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः अतो यश महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्। एवं संभाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावना प्रत्याप्रसन्वाण्या मेघनाद गवीरयः। श्री मुचकुंद ने कहा, प्रभु जगत के आप कौन हैं? मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं और इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्या विचर रहे हैं और इस पर्वत की गुफा में यही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचि तो हमें अपना जन्म कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने की इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद है और प्रभु मैं योनाश्वनंदन महाराजा मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा से ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिए। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय, आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म कर्मा विधानानि संधि में अंग सत्रसा न शक्यन्ते नु संख्यानो तुमनन्त्वान्मयापि क्वचिद् रजांसि विममे पार्थिवानु रुजन्मभि गुणकर्मा विधानानि न मे जन्मनि करिचित् कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृपा अनुक्रमान्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षया तथाप्याद्यतनाङ्ग शृण्वत्स्वागतो मम विज्ञापितो विरञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमि भारायमाणानाम् असुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले आनकन्दुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हिमान् कालनेमि अथ कंस प्रलम्बाश्च सदा दुषा अयं न यवनो दग्धो राजास्तेति चक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतम् उपागता प्रार्थता पृथिरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सल वृणान् वृणीष्व राजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मा प्रपन्नो जना कर्षित भूयो अर्हति सूचितम्। श्री भगवान ने कहा कि प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह असंभव है कोई पुरुष अपने जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता है। राजन, सनक सनंदन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के बाहर बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने युद्धवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था
तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरे ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं कि तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राजर से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती है जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्तस्तं प्रणम्य मुचकुंदो मुदान्विता ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यं मनुस्मरन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद ने वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचकुंद वाचा विमोहितोऽयं जनैः तुदीयया त्वां न भवत्यतदृक् सुखाय दुःख प्रभुषु सज्जते गिरेशु योषित पुरुषस्य वंचितः। प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते हैं। वे सुख के लिए व गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कदाचिदभ्यङ्गमयत्रतो नगा पादारविन्दं न भजत्यसं मतिं गृहान्धकूपे पततो यथा पशु ममेश कालोजित निष्फलो गतो राज्याश्रयो नद्दमदस्य भूपतेर्मर्त्यात्मबुद्धेषु ददारक्यो सबु जामानस्य दुरन्त्यचित्तया कलेबरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं मृतुरथे बाष्पदात्यनीकपे गापर्यटस्वं गणयानसु दुर्मदा प्रमत्मुचेरित्कृतचिन्तया प्रविद्यलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्ता सा विपद्यते पद्यसे क्षुल्लेलियानो हि एरिवात्सुका पुरा रथे हेम परिकृते ईश्वरन् मतंगजैर्वा नरदेव संहिता स एव कालेन दुरत्यनेन ते कालेवरोऽभिट्टकृमि भस्म संहिता निर्जित्य दिक्चक्रमभूत विग्रह वरासनस्ता समराय वन्दिता गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां क्रीडामृगा पुरुष ईश नीयते करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठो निवृत्तभोगा तदपेक्षया तद्दत् पुनश्च भूयेयमहं सुरीडितै प्रविद्यतर्षो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भुवे जनश्च तर्ह्याच्युत सत्समागम सत्संगमो यर्यतदेव सद्गतो परावरेशो त्वयि जायते मति मन्ये मन्मानुग्रह ईशते कुतो राजानुबन्धापगमो यदीक्षया यः प्रार्थते साधुवरेकचर्यया वनं विवीक्ष विरखण्डभूमिपे न कामयेन्यं तव पादसेवनां दकिञ्चना प्रार्थ्यदमादपरं विभो आराध्य कस्त्वं ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो परमात्मवन्दनं तस्माद् विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुवन्दना निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वं ज्ञातिमात्रं पुरुषः भजाम्यहं चिरमिह वृजानात् तप्यमानो नुतापे रवितिर्षखडमित्रो लब्धशान्ति कदाचित् शरणदसमो पीतस्व त्वत्पदाब्जं परात्मां
न भयमृत शोकम पायमापन्नमीशम। मीशम मुझकुंद ने कहा, प्रभु जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनंत इस प्रकार से इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषयासुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान मैं राजा था। राजा लक्ष्मी के मत से मैं मत वाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को यही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था। नरदेव, इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर अपने को तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी से इधर उधर घूमता रहता था। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीव लपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वे शरीर अपने आबाद काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं रह गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिनके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष अब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग में मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता है। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है और जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य
का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से अपनी प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान भला बतलाए तो सही, मोक्ष देने वाली आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। इसलिए प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां, एक मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारी जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान वाचा। श्री भगवान कहते हैं, सार्वभौम महाराजा मत्य से विमलोर्जिता बरे प्रलोभितस्यापि न कामेर्व्यतायता प्लोभितो बरेर्यत्वं प्रमादाय वृद्धितात न धीर्म एक भक्तानाम् आशीर्विद्यते क्वचित् युज्यानां भक्तानां प्राणायामादिर्मन अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितं वितरस्व मयि कामं मय्या वेशितमानस अस्तेव नित्यदातुभ्यं भक्तिर्मय्यानपायिनी छात्रं धर्मश्रुतो जन्तुं न्यवधिमृगयादिभिः समाहिता तपसा जयज्ञं मदुपाश्रिता जन्मन्या अंतरे राजन् सर्वभूत श्रूयतम भूत्वा द्विजवरस्त्वं वे मामुपै ससकेवलम्। श्री भगवान श्री कृष्ण का, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं हैं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करके कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 52वां अध्याय होगा जिसमें भगवान का द्वारिका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना, ये कथा होगी। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।